नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हजरत अली को चिकंदर खाने का हुक्म दिया? दौरे हाजिर में कब्ज, हेपेटाइटिस, डिप्रेशन और कैंसर ऐसे अमराज का इलाज करना हो तो कुदरत इलाही से ये खुसूसियात हैं। चिकंदर में शामिल हो जाएं जो मामला की जेर जबरदस्त कुवत रखता है। चिकंदर में मैंगनीज और बेटीन कसीर तादाद में मौजूद होता है, जिससे असाबी निज़ाम का फाल दुरुस्त हो जाता है। चिकंदर को लाल रंग देने वाले अज्जा बेटालीन और विटामिन से कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफा करते हैं और बीमारियों से बचने में किरदार अदा करते हैं। तहकीक के मुताबिक ये कैंसर सेल्स को जन्म लेने से भी रोकते हैं। चिकंदर एक मारूफ सब्जी है जिसे अरबी में सलक और अंग्रेजी में बीट रूट कहा जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चिकंदर को सेहत के लिए इंतहाई मुफीद करार दिया और सहाबा कराम के तिबी फ़वाइद की बिना पर इसको शौक से खाते। तिरमिज़ी में हज़रत इमाम मंडर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हवाले से एक हदीस, एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्मे मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थे। उस वक्त घर में खजूर के खोशे लटके हुए थे। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों में से तनावल फरमाया तो हज़रत अली भी खाने लगे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली, तुम कमजोर हो, इसलिए तुम ना खाओ। उम्मे मंजर रजी अल्लाह ताला अन्हो चिकंदर खाने लगे तो आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि इसमें से खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद हैं। मुहद्दिसीन बताते हैं कि इन दोनों ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखें दुख रही थी और दुखती आंखों पर खजूर खाना मज़र है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को मना फरमाया और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चिकंदर पेश किए गए तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया कि ये खाओ क्योंकि ये तुम्हारे लिए मुफीद है और तुम्हारी नाताकती को ये दूर कर देगा। इस हदीस की रोशनी में दो बातें मालूम होती हैं कि परहेज करना सुन्नत है और ये भी मालूम हुआ कि चिकंदर खाने से कमजोरी दूर होती है। बुखारी शरीफ में भी चिकंदर का जिक्र मिलता है। सहल बिन साद रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हम लोगों को जुम्मा के दिन आने की बहुत खुशी होती थी, इसलिए कि एक बुढ़िया थी जो चिकंदर की जड़ें जिन्हें हम अपनी क्यारियों में लगाते थे, उसको उखेड़ कर अपनी देग में डालती थीं और इसमें जौ के कुछ दाने भी डाल देती थीं। मैं यही जानता हूँ कि इसमें चिकनाई या चर्बी नहीं होती थी। जब हम जुमा की नमाज पढ़ लेते तो इस बुढ़िया के पास आते, वो हम लोगों के पास वही चिकंदर लाकर रख देती थीं। जुमा के दिन खुशी हमें इस सबब से ज्यादा होती थी और हम लोग जुमा की नमाज के बाद ही खाना खाते हुए क्योला करते थे। अतबा कहते हैं कि चिकंदर खाना हजम करता है और रेशे के लिए मुफीद और बलगम खारिज करता है। चिकंदर का मिजाज पहले दर्जा में गर्म खुश्क है। ये मवाद तहलील करते हैं और सीधे खोलती हैं। जुमा के दिन की खुशी हमें इस सबब से होती थी कि चिकंदर की चार मारूफ इकसाम हैं। इनमें से सफेद चिकंदर का पानी जिगर की बीमारियों में अच्छे असरात रखता है। चिकंदर के कतलों को पानी में उबाल कर उस पानी की एक प्याली सुबह नाश्ता से 1 घंटा पहले पी ली जाए तो पुरानी कब्ज भी खत्म हो जाती है और बवासीर की शिद्दत भी बतदरीज कम हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।